अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। रंचीस में आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम हम करते हैं। इनॉग्रल क्लैश वन विलेज T20 का रतनीपोरा 6th एडिशन के इस पहले मैच में पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद यूनाइटेड बल्कि ज़ेवरा स्पार्टन्स के कैप्टन सोहेल सोफी ने 19 ओवर खेलकर 152 रन बनाए। यूनाइटेड ज़ेवरा स्पार्टन्स की टीम ने, लेकिन हदफ 153 रन का मिला है 19 ओवर्स में हमदान 11 क्रोसो की टीम को। और हमदान की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है शुरुआत करने के लिए। हमेशा की तरह यामिन बशीर, वन ऑफ द आउट क्लास टेरिफिक ओपनर ऑफ दिस टीम, जो कि विकेट कीपिंग भी करते हैं, कैप्टन भी है वो आज। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर और बड़ी नज़र होगी रन चेस में उनके ऊपर इस बड़े मैच में। हार कर सीधे बाहर और जीत कर सुपर 32 में आप जा सकते हैं। थोड़ा सा शेयर करें आप, ये पहले 2-3 मिनट थोड़ा सा वो आपको बफरिंग देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद ना ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। पयाम मंजूर पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है आरसीसी के कैप्टन कोइनबल से, कुमार अदनान, महरान कोहली और बट दानिश, सबका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। इट्स नन फनन पहले ओवर में जाहिद वानी से पहला ओवर डलवाया जा रहा है, जो कि माउंटेन एंड से बॉलिंग करेंगे, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर। तो लेट्स प्ले का इशारा शफकत भट्ट ने कर दिया। ओवर द विकेट पहली गेंद स्लॉट करने गए थे इस सिल्वर गेंद पर, जो कि चेंज ऑफ पेस थी। तो जाहिद वानी ने डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज किया इस इनिंग का। कुमार अदनान, महरान कोहली, यामिन के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी शुरुआत आपको चाहिए। अगर मैं हमदान 11 क्रोसो की बात करूं, संभल कर खेलना होगा। यामिन सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार ना ये वाइड यॉर्कर थी और इसके लिए बैटर तैयार थे नहीं। लेट रिएक्शन बैटर की तरफ से देखने को मिला। गेंद की विकेट कीपर के पास। दूसरी गेंद भी डॉट होगी। फील्डिंग की जमावट का जहां तक सवाल है, विकेटों के पीछे क्या ये रिजवान है? रमीज भट्ट ओपनर, जो कि सोहेल वानी के साथ आए थे। मिड ऑन भी सर्कल में है, मिड विकेट पीछे। फाइन लेग पर सबसे छोटे क्रिकेटर को खड़ा कर दिया गया है। फुल टॉस फाइन लेग की तरफ ही गेंद को फ्लिक कर दिया है फील्डर गेंद के पीछे। हाँ माय गॉड, क्या एफर्ट, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। इसका नाम क्या है? मनान ने फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए रोनाल्डो की याद ताजा कर दी है रतनीपोरा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये मुदस्सिर मीर के ना निफ्यू है शायद, यानी कि वो मामा इनके, और मामा जी देख रहे हैं जी हाँ डगआउट से मनान के। तो खाता खुल चुका है। ये स्विप किया गेंद को, टिपिकल यामिन बशीर। ये फास्ट बॉलर को स्विप लगाना बड़ा इसमें जिगरा चाहिए आपको। और जानते थे यामिन की ये बॉलिंग ना बड़ी उतनी ज़्यादा रफ्तार है नहीं इसकी गेंदबाजी में, इसीलिए उन्होंने चौका बटोरा। स्क्रब द विकेट, पहला 4 रन चेस का और पहला आता हुआ यामिन के बैट से। यामिन सामना करेंगे अगली गेंद का। ये फिर से पैड लाइन पर थी, जोरदार स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट बेमिसाल। लॉन्ग ऑन पर डीप में नाकाम रहे गेंद को फील्ड करने में वहां फील्डर। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर द कैप्टन ऑफ हमदान 11 क्रोसो। यामिन बशीर 10 पर पहुंचे हैं तेजी के साथ अब 5 गेंदों का सामना करने के बाद। और ये स्ट्रोक ना मुझे लगा था कि रोकेंगे लॉन्ग ऑन पर, लेकिन तेज खेला गया। इसमें बड़ी शानदार टाइमिंग थी। ये सोहेल सोफी गॉगल लगाकर अब मिड ऑन वाइडिश में आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे है, फाइन लेग पर है मनान। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार भी थोड़ा सा सिल्वर अंदर की तरफ आती हुई, डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर। अब हाना की सीधी पैदा हो गई। ये रन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि ये 2 फील्डर के पास बॉल गई थी, विकेट कीपर और मनान। किस्मत ने साथ दिया, सिंगल मिला नहीं, ओवर हो गया फिनिश। डॉट डिलीवरी के साथ जाहिद वानी ने पहले ओवर में 10 रन कंसीड कर लिए। महराज शाह साहब हमें देख रहे हैं। महराज साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर रन चेस में स्कोर है हमदान की टीम का
10। अब दूसरे ओवर में शायद ये सोहेल वानी होने चाहिए। जी हाँ, एक टेरिफिक ऑलराउंडर इस टीम के सोहेल, जो कि दिमाग से बॉलिंग करते हैं। बल्ला आज इनका चला ही नहीं था, लेकिन बॉलिंग में देखते हैं कि क्या वो चल पाएंगे या नहीं। यामिन के साथ उनके साथ ही परवेज डार। परवेज भी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में क्या कुछ वो करेंगे ये भी देखना होगा। शॉर्ट रन अप ही है सोहेल वानी का ओवर द विकेट। पहली गेंद ओवर पिच थी, ऑफ स्टंप से बाहर इसे फॉरवर्ड आते हुए परवेज ने ड्राइव करने की कोशिश की थी विद द फुल फ्लो ऑफ द बैट, लेकिन गेंद बैट को छका कर गई विकेट कीपर के पास। इंशाल्लाह शाहिद साहब आज रेडी नहीं है, गनाई मीट शॉप के ओनर। वो एक तो उनकी मीट की शॉप है, मटन की शॉप है, उसके अलावा कमेंट्री करना भी जानते हैं। कुमार अदनान, महरान कोहली, चौपान राज, लव यू उमर भाई, लव यू टू। 2 गेंदें लगातार डॉट हुई इस ओवर की। अमीन कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी स्कोर 10 ही है। ये 10 के 10 ना वो रन बनाए यामिन ने, परवेज का खाता खुलना बाकी है। सोहेल की अब तीसरी गेंद होगी ओवर द विकेट। इस बार ना ये बैटर को मौका मिला नहीं खेलने का, तो उन्होंने शरीर पर ही गेंद को आने दिया। थोड़ा सा गेंद ना गिरने के बाद मूव हुई अंदर की तरफ, तेज भी निकली टिप्पा खाने के बाद। तीसरी डॉट लगातार इस ओवर की। फिरदौस भट्ट हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। पहला मैच वन विलेज T20 का रतनीपुरा 6th एडिशन का, और शायद ये नो बॉल करार दी थी अंपायर ने। ओवर स्टपिंग कर बैठे परवेज के पास ना, अब उनको लगेंगे पर, क्योंकि ये फ्री हिट बॉल पर वो कोशिश करेंगे अपना खाता खोलने की, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि लाइसेंस है उनके पास। तो क्या वो इसी गेंद पर खाता खोलेंगे? 11 पर कोई नहीं। ये बाहर निकलकर गेंद को पंच किया, एक और नो बॉल। अब ये यामिन के पास स्ट्राइक है, तो इसका मतलब ये सेट बैटर यामिन ने अभी तक 10 रन बनाए हैं, जिस हिसाब से इनकी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूं कि अब इस फ्री हिट गेंद का वो बड़ा अच्छा फायदा ले लेंगे। और सोहेल को ना परहेज करना होगा, ध्यान रखना होगा जब भी वो अपना लीन फुट जो है अपना फुट जो है लीन कर रहे हैं पॉपिंग क्रीज के आसपास। बड़ा थी जरूर इस बॉल में, शॉर्ट पिच डिलीवरी मिस किया इसे पूरी तरह से यामिन ने, और स्क्रब द विकेट ना बड़ा अच्छा खेलते हैं। इनका ये फेवरेट शॉट इन्होंने मिस किया, कट शॉट, और काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली, फ्री हिट गेंद। इस बार फुलर गेंद अपने स्टंप्स को कवर करते हुए खेलना फिर से जा रहे थे, लेकिन गेंद काफी दूर थी बल्ले से, शरीर से। एक बार फिर आई विकेट कीपर के पास। इस ओवर में अभी तक ना 3 रन बने हैं, 2 नो बॉल, एक सिंगल खाता खुला परवेज डार का फ्री हिट गेंद पर। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 13 पर कोई नहीं। दूसरा ओवर चल रहा है, यामिन स्ट्राइक पर 10 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार यामिन ने बैकफुट पर जाते हुए गेंद को कट किया, गेंद गई सीधे पॉइंट फील्डर के पास, ओवर हो गया फिनिश डॉट डिलीवरी के साथ। सोहेल ने नो बॉल्स किए जरूर, लेकिन वो रनों पर उन्होंने रुकावट लगा दी। अच्छी बॉलिंग उनकी जानिब से। हमदान का स्कोर 2 के बाद 13, किसी भी नुकसान के बगैर 153 रन का है हदफ। फिरदौस साहब हमें पांपोर प्रेडिटर्स से देख रहे हैं, पांपोर प्रेडिटर्स से ही वो देख रहे हैं हमें। महरान कोहली की आज हिस्ट्री कायम हुई है। 18 ओवर्स में एमसीसी ने 290 बनाए। ये मार्वल के ग्राउंड पे 500 भी रन बन सकते हैं, क्योंकि छोटा ही ग्राउंड है, वो उतना बड़ा है नहीं, ट्रायंगल की शेप में वो ग्राउंड है। ऑफिशियल फुरकान हमें वॉच कर रहे हैं। 2 के बाद 13 पर कोई नहीं। आज ये ग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि समर स्टार्ट हो गया, और अब समर में आप घास को देखते हैं कि इसका जो कलर है ना वो तब्दील हो जाता है, ग्रीन ग्रास आपको देखने को मिलता है। इससे पहले विंटर्स में इसका कलर फीक जाता है, और ऐसे में हरियाली चारों ओर देखने को मिल रही है। जाहिद वापस पहली गेंद पर सीधे बैट के साथ उठा दिया है, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन पर बढ़िया कैच।
आसान नहीं था ये फील्डर अनीस थे शायद, जाहिद। ये जाहिद दो खेल रहे हैं, एक तो जाहिद वानी जो अभी बॉलिंग कर रहे हैं, ये दूसरा जाहिद फारूक ने कैच ले लिया और आसान था नहीं उनके लिए। जाहिद वानी फारूक, ये दो जाहिद, तीन सोहेल, ज़ावरा में दो उमर भी है, यानी कि हर एक दो दो है वहां पे, लेकिन यावर सिंगल है। निसार अहमद रमीज, कंकपोश ब्रो, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन, सेम टू यू। गुलाम हसन काकपुरी हमें देख रहे हैं। तो परवेज ने अपना विकेट गंवा दिया, परवेज 1 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ी बाउंड्री थी और उसको क्लियर करना बड़ा मुश्किल दिखा, स्ट्रोक में वो जान थी ही नहीं। लेकिन कैच की मैं जितनी तारीफ करूं, जाहिद छोटू ने वो लॉन्ग ऑन फेंस पर डीप में बाउंड्री लाइन के नज़दीक 1 या 2 कदम आगे थे, उन्होंने वहां से दौड़ करते हुए ना लगभग उनके आगे 5 या 8 मीटर दूर थी बॉल, लेकिन दौड़ करते हुए उन्होंने कैच ले लिया। आदि आदिल उमर भाई, चाय पी, चाय नहीं बट हमारे पास है ड्यू जो कि हम कम ही पीते हैं, लेकिन यावर साहब ने लाया है तो हम मना नहीं करेंगे। जिस तरह से कल जो एपिसोड आया दे उमर का, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, तो मैंने उनकी वीडियो को मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ उनको यूट्यूब पर। तो वहाँ पे किसी दोस्त ने उनको ऑफ़र किया कोई चीज़ के लिए, खाने के लिए, खासकर खाने के लिए। ये स्क्वायर ऑफ द विकेट फ्लिक कर दिया, आते ही पहली गेंद पर इरशाद मंजूर ने हासिल कर लिया चौका, ऑफ द मार्क हो गए इरशाद मंजूर। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन। तो फिर उन्होंने यही कहा अपने वीडियो में कि अगर आपको कोई चीज़ देता है शौक से खाने के लिए या गिफ्ट करता है तो रद्द ना करें आप। तो रद्द नहीं कर सकते हम, यावर साहब को लगेगा बुरा। जाहिद की अगली गेंद, हेलीकॉप्टरिस्ट बॉटम हैंड का इस्तेमाल और थर्ड स्पीड विकेट के उस पर कपला बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए इरशाद मंजूर शानदार शुरुआत करते हुए अपनी इनिंग की 2 चौकों की मदद से स्कोर अब 21, उनका 8 हो गया है। दोनों शॉट्स ना बड़े दिलकश निकले उनके बैट से। ये इरशाद ने ना वो ताकत नहीं बल्कि नजाकत से खेले हैं, और नजाकत से बड़े जब स्ट्रोक लगते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। विकेट कीपर को अब नजदीक बुलाया गया है, तीसरे की तलाश थी जरूर, लेकिन वो पॉइंट पर उबैद ने, शायद उबैद नहीं बल्कि डॉक्टर ताबिश ने आकर गेंद को फील्ड किया। डॉक्टर साहब पॉइंट पर है। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली 2 चौकों के बाद। सोफी 11 हमें देख रहे हैं वसीम भट्ट के साथ। सोफी 11 अगर आप नज़दीक है, अगर आप घर पे है तो आइए ज़रूर आप। फेमस शेफ, फेमस बेकर फ्रॉम रतनीपुरा, फेमस कैप्टन ऑफ सोफी 11 रतनीपुरा। कश्मीरी वाजवान बड़ा अच्छा बनाते हैं। फेदू गुरु, तनवीर वानी। ये फुल टॉस मिस किया बैटर ने, बैट के टोक को लगकर मिड विकेट पर गई, और ये वाली भी बॉल ना थोड़ा कमज़ोर थी, लेकिन वो बैटर फ़ायदा नहीं ले सके इस गेंद पर। जाहिद वानी का ओवरऑल फिनिश 3 में 21, 1 विकेट के नुकसान पर। इंजीनियर वाहिद हमें देख रहे हैं तनवीर वानी के साथ। ये तनवीर साहब बता रहे कि गुलजार का नाम आप लीजिएगा, ज़ावरा से उनका ताल्लुक, एक फेमस बॉलर है वो। गुलजार साहब के लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा, जो कि गुलजार भट्ट यूनाइटेड स्टार्स ज़ावरा की टीम में होंगे शायद। 21, इसका मतलब 7 के औसत से रन बन रहे हैं। चौथे ओवर में फिर से सोहेल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यामिन ने इस गेंद को ना वो लगभग आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं कि गेंद ना ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्कुओं से, विकेट कीपर भी इसे मिस कर बैठे, लेकिन ये फर्स्ट स्लिपर उबैद ने दौड़ करते हुए इस गेंद को फील्ड किया फाइन लेग पर सर्कल में। 22 की सूरत में रन मिलता हुआ 22 हो गया है अब स्कोर। 95 गेंदे, 131 रन, ये इक्वेशन। इरशाद नॉट आउट 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं।
साहिल जावेद का बहुत शुक्रिया, ऋषिपुरा से वो हमें देख रहे हैं। बट तफजुल के साथ अजान हो गई है शुरू पास मस्जिद में, और जब भी अजान होती है हम हमेशा लेते हैं वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में चाल तवे आव आज गिन पागल अरे मैंने तो सवाल पान में याद दिया अगर मैं जो लाइन से था वो कुछ ना अंदर ज्यादा करना नहीं है उसने वहां कहा जाए नो बाल से तीस लगाना जैसे इजाज़त ही ना तीस कर सके हम नो बाल रमी साहब ए रमी साहब थैंक यू यावर से ज़्यादा इश्क है ज़्यादा वो तो का ज़्यादा ये उसने किया, ये बनाया क्या आज ऐसा फ्रीड ना सा उसका खोरा क्रीज पर की क्रीज और से रोज़ाना स्कूल खड़ा पांच दिन अंदर के बड़ा इंसान जबरदस्त भाई जो इज्जत ए इज्जत साहब यो बात ए इज्जत साहब ए तू ही पर करो ये यो हां हो ना उसमें proper batsman proper Trishwe shot Usa vallahi proper ar tsasi tsasi vurun tkras pozun var takno poza mınzı yo zamana panna da bu so çakı gaşıyor o çakı ay nar o çakı sir bu Sharan Khasan bu da şimdi batsman ki nazar aşı balın Ya şu yuvarağın mı dışı darın mı? Yoksa garip değil. Mata mal diye. Ada thayu pass ball. Kau juga sih. Cuma you orang mah. Menyusui. Cuma चाय की अक्सर चाय Aksan. Bizim sen çay. Lipton çay şimdi alacak rakan. Lipton çay dedi. हाँ भाई मजेदार का चाय लेकिन पे Skor kuta vot? 31 Kaç var? Zor var. Lift koy. Ya esma iyi batsman ta. Zabar shot लाया. इनको संदे ज़ायदा ताल बाला लगा ताल बाला के शॉट लो ना बराबर हकीकत में लगो नरे लगा पांच या ये शेम्स फेवरेट शॉट है टास किस मेरा यार सुन तो पाना आते हैं ये किस में करा
Zaid is वापस अच्छा का खतर बचाऊं तो मैं तल विकेट को ये इतना ही मन गाल सुनो करान पैसा बारा Zaid करो मनान mana sosial media Hadi ये 5 रश इधर भी की मर शायद वाइट थी 52 uşağı 5 रश थे Pis kuda जायद टीम छना मगर 35 हां इतना मगर जायद टीम है Açışı knockout ya. Çok iyi olsa. İyi olsa bu arada. ये तुझ बालर पट के ना बाल तुझ 24 रिलीज करने एक बाल तुम बाल उस कोच इनायत मानिश ना क्यों इनायत मानिश साइड वो पहले बुलेट हेलमेट है Yo anısı वापस soyalım tasumsun ya bak. Kez bağlamış istesin yana. Agar neres tel şu sonu ठीक. Böyle He came low through. इज्जत İzzet. Büyük karanı. हां अब सोहेल शबीर आए हैं बैटिंग करने के लिए और उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाया। बड़ा सुंदर स्ट्रोक था वो, सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ वो गेंदबाज के बगल से निकाल दिया था। सोहेल सोफी ने विकेट हासिल किया, 10 रन कंसीड कर चुके हैं वो अभी तक। आखिरी गेंद होगी 5वें ओवर की। यामिन नॉट आउट 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और इस ओवर में ना विकेट रनआउट की सूरत में वो 15 रन बनाकर आउट हो गए। इज़्ज़त का गजब का थ्रू गली से डायरेक्ट हिट लगा और डायरेक्ट हिट जब भी लगता है तो बैटर खतरे में आते हैं। थोड़ा सा वो दूर पाए गए उमर डार की तरफ से विकेट कीपर के एंड पर। काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इरशाद मंजूर रन आउट होने के बाद। 5 ओवर के बाद 41, 2 विकेट के नुकसान पर 153 रन का है टारगेट। उसमें अभी भी सबसे ज़्यादा 112 आपको चाहिए, 84 गेंदें अभी भी बची हुई है। यामिन सेट हो गए हैं, रन बॉल अब तक उन्होंने खेला है।
8.20 करंट रन रेट, और वही अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं जो दरकार है आपको वो 8 ही है। और सोहेल वानी को फिर से आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। सोहेल वानी के 31 मैच है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैं क्रिक हीरोज की बात कर रहा हूं। 2 ओवर में 12 रन उन्होंने कंसीड किए। सिरा लगा पहली गेंद पर, लेकिन ये रमेश भट्ट डाइव करते हुए कैच पकड़ में नाकाम रहे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनके लिए, लेकिन अगर आप नॉकआउट गेम खेल रहे हैं ना तो इस तरह के चांसेस आपको लेने होंगे। तो जीवन दान मिलता हुआ इसी के साथ वहां सोहेल शबीर को वो बच गए बाल बाल कैच आउट होने से। अब ऑफ साइड में एक फील्डर को कम कर दिया गया है। मिड ऑन पर सर्कल में फील्डर नजर आ रहे हैं। मिड विकेट डीप में भी एक फील्डर है। लेग साइड में 4 फील्डर 2 सर्कल में नजर आ रहे हैं, फाइन लेग और मिड ऑन। मिड विकेट और स्क्वायर लेग पीछे है। ऑफ साइड की फील्डिंग का जहां तक सवाल है, ऑफ साइड में विकेट कीपर के साथ एक सेकंड स्लिप पर फील्डर है। थर्ड मैन गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ का इलाका खाली है। और इस बीच सोहेल शबीर ने सिंगल हासिल कर लिया तीसरी गेंद के बाद इस ओवर में। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और इसमें कोशिश करेंगे यामिन इन बची हुई 3 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की। अभी तक अच्छी गेंदबाजी सोहेल ने की, विकेट उनको मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन रनों पर उन्होंने अच्छी खासी रुकावट लगा दी है। चौथी गेंद इस ओवर की, ये पैड लाइन पर थी, फ्लिक किया इसे, लेकिन ये गेंद मनान के पास पहुंचे और मनान थोड़ा सा वो एग्रेशन दिखाते हुए अननेसेसरी थ्रू कहना चाहिए, जरूरत थी नहीं इसकी। अब बैकअप के लिए जो फील्डर था उन्होंने फंबल किया, शायद जाहिद वानी। अभी 14 साल ही उम्र है मनान की, और मनान के लिए बड़ी बात है कि वो एक बड़ी टीम में खेल रहे हैं। लास्ट ईयर शायद उन्होंने डेब्यू किया था, तो सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है उनके लिए। सीनियर्स के साथ उनको मौका मिला इस यंग एज में, टैलेंट होगा, इसीलिए सोहेल सोफी ने उनको अपनी टीम में शामिल किया है, द कैप्टन ऑफ ज़ेबरा स्पार्टन्स। अब आखिरी गेंद होगी सोहेल वानी की इस ओवर की। माउंटेन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं वो, और ये नो बॉल हो गई है। जी हाँ, नो बॉल। कितनी नो बॉल्स किए अभी तक? ये चौथी नो बॉल है उनके स्पेल का। तीसरा ओवर चल रहा है, लेकिन फ्री हिट गेंद पर ना वो एक भी बार बड़े रन नहीं बने। फ्लिक ऑफ द हवाई रास्ते के साथ ही गेंद को उठा दिया। पैड लाइन पर थी ये गेंद, लेग स्टंप के बाहर, और 6 मिलता हुआ पहला। और ये 6 ओवर के बाद ना 50 हो गए कंप्लीट रन हमदान 11 क्रॉसों के लिए। और सोहेल शबीर का यह पहला छक्का जो कि काफी लाजवाब उन्होंने लगाया 8 गेंदों के बाद। उमर साहब के लिए गुड लक कहेंगे हम। यूनाइटेड स्टार ज़ावरा का संडे के दिन मैच है मुदस्सिर ललमन लरीबल के साथ इसी खेल के मैदान पर। वन विलेज T20 कब रत्नीपुरा 6th एडिशन ईयर 2025-26। एक कंप्लीट ग्राउंड है ये, चारों अतराफ से ग्राउंड कवर है सलाखों से, और सलाखों के बीच में ये दंगल अभी चल रही है, बड़ी लड़ाई क्रिकेट की। कौन सी टीम पहले होगी इस टूर्नामेंट के अंदर जो सुपर 16 में पहुंचेगी? जीत कर आगे, हार कर सीधे बाहर, और हारने के बाद दुख भी होगा और वो इंतजार भी करना होगा आपको। अगर आप फिर से खेलना है तो आपको एडिशन 7th के लिए इंतजार करना होगा, और इंतजार करना बड़ा डिफिकल्ट होता है यावर साहब, उसमें बड़ी तकलीफ और उसमें बड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है आपको। इसीलिए मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये वाला जो टूर्नामेंट है ना, ये नॉकआउट जो गेम है ना यावर साहब, ये बड़ा जालिमाना होता है। इसमें हार गए तो मर गए, जीत गए तो आगे बढ़ गए, यही कहानी है इस टूर्नामेंट की। तो तगड़ी कॉम्बिनेशन, अच्छे प्लान्स बना करके आप आइए। फैज़ो फैज़ान ने हमें ज्वाइन किया है, वसीम भट्ट के साथ वो इस मैच को देख रहे हैं। पावर प्ले फिनिश हुआ है, नॉट आउट है अभी यामिन बशीर बीच मैदान पर 16 रन बनाकर, और सोहेल ने एक छक्का और चौका लगाकर 12 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। अभी तक विकेट जो गिरा है वो परवेज डार ने कैच दिया था लॉन्ग ऑन पर जायद छोटू के हाथ में, और उसके अलावा रनआउट की सूरत में दूसरा झटका लगा
जब विकेट कीपर के एंड पर इज्जत का ज़बरदस्त थ्रू पड़ा था स्टंप्स के ऊपर, जब इरशाद मंजूर आउट हो गए थे। अब जाहिद फारूक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये वही जाहिद छोटू ही है जिन्होंने कैच लिया था। काफ़ी ज़बरदस्त वो कैच था। वो उन्होंने बाउंड्री लाइन पर, वो बाउंड्री लाइन के सिरे पर थे, धूल करते हुए आगे जाने 10 मीटर लगभग उन्होंने फासला तय किया, उसके बाद वो कैच लिया था। रनिंग कैच आसान नहीं होता है। जाहिद की अगली गेंद, इस बार काट कर दिया गेंद को, कैच ड्रॉप कर दिया पॉइंट पर फील्डर ने। ये जाहिद वानी ने ड्रॉप कर दिया लगभग कैच। स्क्रब द विकेट, बाल बच गए यामिन बशीर, और इस बीच रन बटोरने का मौका मिला। ये मैं समझता हूं कि ये कैच नहीं, ये मैच था ज़ेबरा स्पार्टन्स के लिए, क्योंकि ये जो क्रिकेटर है ना, इसको मैं बड़े टाइम से जानता हूं। यावर साहब अगर ये टिक गए ना, फिर रुकने का नाम नहीं लेते हैं, फिर ना वो जितवा कर ही दम लेते हैं। इतनी सलाहियत, इतनी कैपेबिलिटी है इसमें, क्वालिटी क्रिकेटर है। और ये बड़ी गलती कर ली जाहिद वानी ने। दर्द भी फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा वो अब कैच ड्रॉप करने के बाद फील्डर थोड़ा सा ड्रामा भी करता है, लेकिन ये सच में उनको दर्द हुआ, उनके बाजू पर जाकर ये गेंद लगी। और इस बीच बीट हुए बैटर के साथ साथ विकेट कीपर अमीज भट्ट भी। बदकिस्मती गेंदबाज जाहिद फारूक के लिए, और खुशकिस्मती यामिन के साथ साथ सुहेल शबीर के लिए भी। पिछली पर कैच गिरा, अगली पर वो बोल्ड होने से बाल बच गए। चौका मिला, 55 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। जाहिद फारूक काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चौथी बार इस ओवर में। फिर से किस्मत ने दिया साथ मनान के लिए चीज। मनान को मैं कहूंगा कि अब दौड़ ना लगाए, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। दौड़ना बेकार मनान के लिए था। और कभी कभार उमर साहब, ये जब इनर एज लगता है ना, बॉल स्टंप्स के साथ टकराती है, प्ले डाउन हो जाता है। T20 शॉर्ट फॉर्मेट में आजकल इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किस्मत बड़ी मेहरबान है। लेकिन इस बार बोल्ड कर दिया। 3 सीटों पर आती हुई गेंद, थोड़ा सा हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, और अब ये जाहिद फारूक ने कहा कि कैच भी नहीं लेते हैं, प्ले डाउन भी नहीं हो रहे, और अब उन्होंने बोल्ड ही कर दिया बैटर को। वेल, तीसरा झटका 59 पर हमदान की टीम को खाना पड़ा सुहेल शबीर के रूप में, और जाहिद को मिल गई पहली विकेट। पहली कामयाबी उनको हासिल हुई है। तीसरा झटका 7वें ओवर में लगा है हमदान की टीम को। नसीर साहब लिख रहे कि ये कैच नहीं मैच था, वो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि यामिन का कैच आपने ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब यामिन को आपने मौका दिया फिर से खेलने का। और किसी भी बैटर, अच्छे बैटर को अगर आप जीवन दान देते हैं ना, तो वो उसका फ़ायदा लेता है, और खमियाजा भुगतना होगा अब यकीनन यहाँ से ज़ेबरा स्पार्टन्स की टीम को। और क्रीज पर यामिन का साथ देने के लिए क्या फिरदौस आए हैं नंबर 5 की पोजीशन पर। तो कल के लिए जो अपडेट है, कल फिर से इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही, मौसम ने दिया साथ, ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से आपके साथ होगी मुलाकात। कुंगपुश ग्रीन पार्क T20 कप एडिशन 11th 64 टीम्स का बड़ा इवेंट। कल उसका इनॉग्रल मैच है, इफ्तिताई मैच, जिसमें P7 नायरा एक तरफ और दूसरी तरफ त्राल हंटर्स। तो गुड लक मैं कहना चाहूँगा दोनों टीम्स को, और साथ साथ ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन को। जी हाँ, फिरदौसी अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने बॉलिंग भी की थी। जाहिद ने कंसीड किए 6 रन, विकेट उनको मिली। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दिया, बड़ी बात है जाहिद के लिए, और जाहिद काफ़ी खुश लग रहे हैं। और फिरदौस ने वही किया जो कि वो सुहेल ने स्टंप्स को हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। मैं समझता हूं कि अगर आप फ्लाइट डिलीवरी पर खेल रहे हैं ना, तो आपको ना गेंद की लाइन पिच तक पहुंचकर अगले कदम पर आकर फ्रंट फुट का इस्तेमाल करना होगा आपको। ये वसीम बट लिख रहे कि सज्जू बट ढूंढ रहा है आपको उमर भाई, ही इज माई ब्रदर सज्जू बट। PCR पुलिस कंट्रोल रूम से वो हमें हर दिन देखते हैं। आज से 10-15 दिन पहले उनके साथ मुलाकात हुई थी, वो हमारे रिलेटिव भी है,
और जब वो कॉर्निवल आते थे हमारे घर तो बड़ा एंजॉय करते थे हम। उसके डायलॉग्स अभी भी मुझे याद है, कभी जब मुझे याद आते हैं तो मैं बड़ा हंसता हूँ। लेकिन अब वो बिज़ी शेड्यूल है उनका, अब वो दिख नहीं रहे हैं। उनको कहना मेरी तरफ से मिस यू टू डियर ब्रदर, खुश रहो आप, यही बड़ी बात है मेरे लिए। एक और रन ले लिया गया, इसमें भी काफ़ी रिस्क था। ये यामिन को इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट से ना परहेज़ करना होगा। अगर उनकी विकेट गिर गई तो फिर मैं समझता हूं कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा फिर या हमदान के लिए। अल-आब मुफस्सिल ने ज्वाइन किया है। हाफ ट्रेज लगा, फाइन की गेंद उबैद भट्ट के लिए चीज है और उबैद भट्ट ने गेंद को अपने शूज से रोका थर्ड मैन डीप में। फिर दोस्त को मिला मौका 2 रन बटोरने का। रफीक शेख हमें देख रहे हैं मरन पुलवामा से। वालेकुम सलाम रफीक साहब, किंग्स 11 की तरफ से खेलते सीनियर क्रिकेटर। रफीक साहब इस संडे में आ रहा हूं आपके इलाके में मुरन देरी, वहाँ के लोग बड़ा प्यार मुझे देते हैं बड़े टाइम से। आहिल मीर साहब ने जिद की थी लास्ट टाइम जब मैं ट्यूसडे के दिन वहाँ गया था, तो मैं जब निकला देरी से, हाँ क्या एफर्ट, इस तरह का एफर्ट ना ये सीनियर क्रिकेटर को बड़ा खुश करता है। और तमाम खिलाड़ी सीनियर्स जो है ना मनाने के लिए जो है दाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी मनान ने चौका बचाया और यहाँ भी उन्होंने कुछ रन्स सेव कर लिए अपनी टीम के लिए। 64 पर 3, 8वां ओवर चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था जब मैं ट्यूसडे के दिन दिल्ली प्रीमियर लीग सेकंड मैच और फाइनल एडिशन सेकंड का फाइनल कवर करके आया, दिल्ली से निकला, पहुंचा मैं शेखपुरा मुरन। वहाँ से आगे मुझे कॉल आया, उससे पहले भी 2-3 कॉल्स आए थे, मैंने फ़ोन उठाया, आहिल साहब का कॉल था। मैंने कहा भाई मैं निकल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको निकलना है ज़रूर लेकिन मेरे घर से ही होके। तो फिर जब मैं निकला मैंने उनको देखा रोड पर ही थे और उन्होंने हाथ से इशारा किया। मैं 2 व्हीलर से जा रहा था तो उन्होंने रोका, फिर बड़ी ज़िद की उन्होंने, काफ़ी ज़िद की उन्होंने। फिर कभी कभार ना बंदा मजबूर हो जाता है। ये वही बात हुई कि फिलहाल विकेट एक और, इज्जत ने ना आज लाज रखी है अपनी टीम ज़बरा स्पार्टन्स की। विकेट नंबर 4 फिर दोस्त के रूप में इसी के साथ गंवा दिया 65 पर ही। मंजूर अहमद हमें देख रहे हैं ए मोहम्मद शाहिद के साथ। तो मैं बात कर रहा था कि फिर उन्होंने काफ़ी ज़िद की, तो ज़िद करके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने फिर 2 व्हीलर को साइड पे रखा तो फिर मैं उनके घर गया। मैं बहुत कम जाता हूँ किसी के घर, अच्छा नहीं लगता मुझे। ये मैं ग्रीन पार्क भी जाता हूँ लेकिन फिरदौस साहब को मैं 3-4 साल से अब उनके साथ में काम करता हूँ, लेकिन हर बार मैं उनको यही कहता हूँ कि चाय तो हम पियेंगे लेकिन ग्राउंड में। ये आहिल साहब ने इतनी ज़िद की थी, इतनी ज़्यादा ज़िद की कि फिर मैं मना नहीं कर सका। तो ये मरन के लोग बड़े टाइम से मुझे जानते भी हैं और बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, बड़ा प्यार उनकी तरफ से मिला है। या फिर दीरी जहाँ हमारे ख़ास दोस्त वसीम साहब रहते हैं। तो आहिल साहब अगर आप देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, हमें भी मौका दीजिएगा खिदमत करने का। तो बच्चा जानता है वहाँ मुरन का मुझे, क्योंकि ज़्यादातर मैं वहाँ जाता हूँ। जिस तरह से ग्रीन पार्क में मेरा परमानेंट वीज़ा लग गया है परमानेंट नौकरी, उसी तरह वो दिरी रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब वो मैच शेड्यूल करते हैं, जब उनका कोई फाइनल होता है पहले मुझसे पूछते हैं। अगर मेरा मानो कि उस दिन मैं फ्री नहीं हूँ तो वो फिर उसी हिसाब से मैच रखते हैं जब मैं फ्री हो जाता हूँ। सेट उबैद नीचे आ रहे हैं और उबैद ने ले लिया है कैच। यामिन बशीर दबाव को झेल नहीं पाए, 19 रन बनाकर वो आउट हो गए। इससे पहले कैच उनका छोड़ा गया था, लेकिन ये यामिन ने ना उनके जो साथी बैटर है ना वो लगातार उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर अब दबाव आ गया और इसीलिए उन्होंने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि यामिन को ना थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लेना था,
क्योंकि इक्वेशन जो है ना उमर साहब 66-88 नॉट ए बिग डील, उतना ज़्यादा अभी भी रिक्वायर्ड ना 8.2 था, और ये करंट जो चल रहा था ना वो लगभग 7.96। ये कैलकुलेशन में उमर साहब आपके लिए ना वो प्लान काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप रन चेस में दूसरी इनिंग में चेज करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिमाग में रखना है कि रिक्वायर्ड क्या है, करंट क्या है, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और वो प्लान दिखा नहीं, दबाव को झेल नहीं पाए और इस समय अपनी विकेट दे बैठे बशरत नबी साहब हमें देख रहे हैं, सितार क्रिकेटर फ्रॉम शार, वालेकुम सलाम। कंटिन्यू। और जाहिद को मिल गया दूसरा विकेट। उबैद का बड़ा अच्छा कैच, और अगर उबैद इस बार कैच ड्रॉप करते ना तो फिर उनकी खैर होती नहीं। इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ती उबैद को कि फिर वो बड़ा तंग हो जाते हैं। अच्छा कि उबैद ने कैच ले लिया, सबका मुंह बंद कर दिया। उबैद की फिटनेस काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर क्रिकेटर लग रहे हैं। टॉल लंकी गाय 66 नंबर की टी शर्ट लगाकर उबैद भट्ट, जो कि अब थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। और क्रीज पर ना ये इरहम के साथ अब मोमिन आए हैं, यामिन के ब्रदर। अगर फील्डिंग की जमावट की बात करूं मैं, लॉन्ग ऑन और डीप है, मिड विकेट भी पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे, फाइन लेग पर मनान। ये लॉन्ग ऑफ पर सोहेल वानी होने चाहिए क्योंकि इन्होंने वो यूनाइटेड स्टार ज़ैबुरा की यूनिफॉर्म लगाई है। मैन इन रेड, इट इज सोहेल वानी। यस, ये सोहेल और सोहेल दोनों ने अलग से एक टीम बनाई और फिर इन्होंने खिलाड़ियों को खरीदा, लेकिन यावर को खरीद नहीं सके वो, कि यावर ने 200 ज़्यादा लेकर यूनाइटेड स्टार्स के साथ ही हाथ मिलाया। डील पक्की हुई थी जनवरी के महीने में। यावर यूनाइटेड स्टार्स के साथ ही खेलते हैं। एक यंग क्रिकेटर है यावर, जब खेलते तो बड़ा डेंजरस बैटिंग करते हैं। तो कल जो मैच था क्रीम में, उसमें यूनाइटेड स्टार्स ने घुटने टेक दिए। बड़ी टीम के साथ इनका कल मैच था अल्टीमेट T20 कप के उस टूर्नामेंट के अंदर। सज्जू भट्ट ने सलाम किया है, ये सज्जू की मैं बात कर रहा था। वेल सज्जू आप आ गए, आपका बहुत बहुत वेलकम। आप ही का इंतज़ार था। दुआ करना ब्रो, दुआ तो हम करेंगे ज़रूर। क्या आज आप क्विनिबल आ रहे हैं? और रीज़न आपको पता है क्यों? लेट कट क्या, दो फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं। बढ़िया तालमेल दोनों फील्डर्स में देखने को मिला। एक ने गेंद को रोका, दूसरे ने उठा करके थ्रू किया, लेकिन मोमिन को नहीं रोक सके। दोनों ही फील्डर्स 2 रन हासिल करने से खाता खुला है। इससे पहले मोमिन का ये दूसरा डबल मोमिन के बैट से आता हुआ 69 हो गया है स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर 9वें ओवर का खेल चल रहा है। इरहम ने अभी तक खाता नहीं खोला है, वो नॉन शूटर किंगड पर दिख रहे हैं। ये फुलर लेंथ की गेंद, हवाई शॉट लगाना चाह रहे थे इस गेंद पर, लेकिन मोमिन बशीर बीट हुए। 9 ओवर के बाद 69। अभी एडवोकेट जहांगीर, आकिब देवा, आकिब मोहिदीन, आमिर नबी, ये बैटर्स बचे हुए हैं। तो मैं जूम आउट करके थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा इनफील्ड का और आउटफील्ड का समर में किस तरह दिखता है। ये रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम, रत्नीपुरा का एक खेल का मैदान। लास्ट ईयर 5 एडिशन हुए इस खेल के मैदान पर, लेकिन इस टूर्नामेंट में ना फी जो है ना वो 3500 ही है। 32 टीमें इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। जी हाँ, आज वही है जो आप लिख रहे हैं। 69 पर 5, 10वें ओवर का खेल चल रहा है। और हमने इस गेंद को ना कट करने की कोशिश की, गेंद नीचे रही। इज्जत, इट इज इज्जत नॉट इज्जत, इज्जत, यस आई गॉट इट। इज्जत बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ा यूनिक नाम है। स्टेप आउट की अपील, रमेश भट्ट विकेट के पीछे
गिलिया बिखेर कर अंपायर की तरफ देख रहे और अंपायर ने मुस्कुराते हुए उंगली हवा में उठा दी, हरकत में आ गई उनकी उंगली, आउट करार दे दिया गया है इरहम जलाल को। इरहम जलाल गॉन बिना कोई रन बनाकर 69 पर 5, लेकिन ये 69 पर छठा भी गिरा विकेट। मुदस्सिर मीर साहब के निफ्यू खेल रहे हैं माशाल्लाह। आई मीन मनान। तो अगर मनान को सीखना ही है तो मामा जानी है से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। बड़े होनहार क्रिकेटर हैं मुदस्सिर मीर साहब और रतनीपुरा ऑलराउंडर्स की टीम में बड़े टाइम से खेल रहे हैं। 40 से ज़्यादा इनकी एज है, लेकिन फिटनेस को मैं दाद देना चाहूँगा मुदस्सिर मीर साहब को, जो कि आज भी आए हैं अपने निफ्यू को सपोर्ट करने के लिए। मुदस्सिर साहब को मैं गुड लक कहना चाहूँगा इस इवेंट के अंदर। रतनीपुरा की रीढ़ की हड्डी है उस टीम की। शुरुआत करते हैं, स्विंग कराने की एहलियत रखते हैं बॉल को दोनों तरफा, और इनकी स्लोवर इन स्विंगर को रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। उस पे इन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को अभी तक चलता किया है, वो इनकी खास बॉल है। एक तो स्लोवर, उसके अलावा स्विंग भी होता है। नई गेंद के साथ ज़्यादा वो घातक का साबित होते हैं। इनके 4 ओवर ना इनके कैप्टन मुजम्मिल मीर साहब पहले ये 4 ओवर लगातार करते हैं। कम ही बार हम देखते हैं कि ये 3 ओवर उसके बाद ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू इनका स्पेल, ये 8 ओवर में ही वो फिनिश करते हैं पहले अपना स्पेल। उसके अलावा अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट, ये स्क्वायर कट अच्छा था, लेकिन अच्छी फील्डिंग उबैद बट की बैकवर्ड पॉइंट पर। तो बैटिंग में पिछले 2 सालों से ना इनको आगे भेजा गया। कभी कभार मैंने देखा ओपनिंग भी करते हैं, 3 नंबर पर 4 नंबर पर आते हैं, तो बैटिंग भी अब अच्छी करते हैं। अच्छे रन से इनके हीरोज पर। सीनियर क्रिकेटर है, तो अगर ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं उसमें ज़्यादा सीनियर्स ही खेल रहे हैं। अगर आप मुर्तज़ा डार को उठा करके देखें या फिर मुदस्सिर मीर, ये दोनों सीनियर्स उस टीम में है। उसमें भी एक मनान खेल रहा है, मनान मानी, वो भी आउट क्लास क्रिकेटर है मनान मानी। तो विंटर्स में इस खेल के मैदान पर ना वो इंटर विलेज लीग हो रही थी, इसीलिए क्रिकेट को रोक दिया गया था यहाँ के नौजवानों ने। 10 गॉन, 71 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 9 ओवर का खेल बचा हुआ है और 9 ओवर में यानी कि 54 गेंदों से ना अभी जो रन्स आपको चाहिए वो 82 चाहिए। जब से यामिन आउट हुए ना तब से रन नहीं बने हैं, लेकिन मोमिन ने अभी तक 5 ही रन बनाए हैं। जहांगीर एडवोकेट उसके साथ है। अब बॉलिंग करने के लिए जाहिद फारूक फिर से आए हैं। पहली गेंद पर स्लॉग हिट लगाने की कोशिश, और ये गेंद ना लगभग रॉडर में थी, लेकिन पूरी तरह से बीट हो गए। जाहिद फारूक ने डॉट के साथ ही आगाज किया इस ओवर का। 71 पर 6 दूसरी गेंद इस ओवर की। मोमिन ने इस बार लेट कट किया, गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है। मनान इस बार भी रोकेंगे, जी हाँ, क्योंकि इससे पहले मनान ने एक तो फाइन लेग पर दौड़ करते हुए वो अपने शूज से ना ऊपर रखा था बॉल के अपना शूज, उसके बाद फिर डाइव भी उन्होंने लगाई थी फाइन थर्ड मैन पर। इस बार ना डीप थर्ड मैन पर पहुंचकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 17 नंबर की टी-शर्ट लगाकर मनान अब स्लिप डीप में खड़े नजर आ रहे हैं। अंपायर एक बार फिर उमर डार आउट करार देते हुए वहां मोमिन बशीर को एलबीडब्ल्यू की सूरत में 7वां झटका लगा 73 पर इसी के साथ। और उमर डार की उंगली बार बार हरकत में आ रही है। इससे पहले भी रन आउट, उसके बाद स्टम आउट, और अब ये लेग बिफोर विकेट। ऐसे में शफकत बट को लगी है गर्मी, और वो बता रहे कि वो जाने वाले हैं स्विमिंग पूल में खुद को थोड़ा सा कूल करेंगे। 73 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये अच्छी क्रिकेट खेल रही है ज़ेबरा स्पार्टन्स। और जाहिद फारूक ना ये तुर्फ का इक्का साबित हुआ। 3 विकेट 12 रन 2.3 ओवर में। और आप देख सकते हैं पूरी टीम काफ़ी खुश लग रही है। क्या उमर साहब खुश है, अल्ताफ साहब खुश है?
चेहरे से तो लग रहा है, लेकिन अंदर की बात वो तो बस उसके बारे में बड़ा जानना मुश्किल है, अंदर क्या है दिल में। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, ये यावर को भी मैं थोड़ा सा बोल रहा था, मजाक करने की आदत है ऐसे में वो ना चेस आती है, इन पंजाबी मज़े को ना चेस बोलते हैं, और चेस आनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, थोड़ा सा फन भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट्स भी होते हैं, लिमिट को हम क्रॉस नहीं करते हैं। उतना इल्म है हमें, उतनी समझ है। अब क्रीज पर ना डीवी आकिब और डीआर जहांगीर है, एक तो है देवा जहांगीर, दूसरे एडवोकेट जहांगीर। आकिब देवा माफ कीजिएगा, 80 रन अभी भी चाहिए। ये यामिन के आउट होने के बाद ना दबाव को झेल नहीं पा रही है। उमर साहब, मैंने कहा था आपको कि ये यामिन का विकेट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो दूसरे आए थे ना 3 नंबर पर इरशाद, उसका मुझे उतना नहीं पता था, लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि वो रनआउट काफ़ी अच्छा साबित हुआ। इज़्ज़त का वो थ्रू जिसने उस सेट बैटर को, जिसने एक छक्का 2 चौके लगाए थे, प्रॉपर स्ट्रोक लगे थे, यावर खुद बता रहे थे, ओपनर ऑफ यूनाइटेड स्टार ज़ैवुरा। अब रन नहीं बन रहे हैं और ऐसे में खुश लग रही है यूनाइटेड। ये ज़ावरा स्पार्टन्स की टीम 152 इन्होंने बनाया था, 35 राशिद के उसमें टॉप स्कोर रहे थे अभी तक, तो उस स्कोर को अभी तक किसी ने पार नहीं किया है। शाहिद रियाज साहब ने ज्वाइन किया। शाहिद साहब, थैंक यू, आपने वो वीडियो डाली अपने पेज पर, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। आपके लिए मैं यही दुआ करूँगा दिल से, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामत रखे, जहाँ भी आप रहो मेरे भाई, खुश रहो आप। द कश्मीर अपडेट के एडमिन है, मुरन से इनका ताल्लुक़ है, हमारे जर्नलिस्ट ब्रदर जो कि ऑन ग्राउंड बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो संडे के दिन अगर आप फ्री है तो आइए फिर से दीरी प्रीमियर लीग एडिशन 3 का फाइनल मैच, उसमें आप एज ए चीफ गेस्ट आ सकते हैं। मीर ऑर्नामेंट्स मागरेपोरा खंदा से देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अब सामना करेंगे आकिब देव। आकिब ने इंतज़ार किया, उसके बाद टैप किया हल्के से गेंद को, जहांगीर तैयार नहीं दूसरा रन लेने के लिए, ख्वाहिश तो जाहिर की थी फारन से आकिब देवा ने। इज़्ज़त का तीसरा ओवर चल रहा है उनके कोटे का। ये स्पिन बॉलर्स ने ना 5 विकेटें हासिल की है, 2 इज़्ज़त, 3 जाहिद फारूक ने हासिल किए 13 रन के साथ। मैं समझता हूं कि अगर आप फ्लाइट डिलीवरी मिलती है ना, तो बैटर को ना अगले कदम पर आ जाना चाहिए, फ्रंट फुट का इस्तेमाल आप करें, थोड़ा सा फुटवर्क दिखाए। बैक फुट पर अगर आप जाएंगे तो फिर उसमें बड़ी दिक्कत होगी। 77 रन दूर है 45 गेंदों से। आकिब देवा 1 रन बनाकर, ये वाली वाइड होगी, जी हाँ। फील्डिंग में एक लॉन्ग ऑन डीप उस दूर उस ओर नजर आ रहा है, मिड विकेट डीप भी है, स्क्वायर लेग पीछे। स्क्वायर लेग पर शायद ना वो अनीस को रखा गया है, लॉन्ग ऑफ पर सुहेल अवानी। ये इज़्ज़त ना थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, मिस्टर पॉज इज़्ज़त उस्मान तारिक की तरफ। उस्मान तारिक ने जो बॉलिंग की विश्व कप के अंदर लगा था कि वो बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन उमर साहब फिर बैटर भी चालाक निकले, वो भी पॉज लेकर स्ट्रोक लगा रहे थे, तो उनकी आखिरी मैच में खूब धुलाई हुई थी, फिर वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ नहीं फिर पड़ोसी मुल्क के लिए। अगली गेंद की मिड विकेट डीप में, जहां उबैद है, शायद नहीं उबैद नहीं, कोई दूसरे फील्डर, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, फंबल किया बैकअप के लिए फील्डर ने, और इस बीच 2 रन बनाने का मौका था। मेहरबान अली सलाम कर रहे हैं। लुक एट द फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 13, दूसरा 36, 59, 65, 65, 69, इस पे विकेट गिरते रहे और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। हमदान 11 क्रॉसों के लिए प्रिंस नईम हमें देख रहे हैं, उन्होंने बाई लिखा है। यस, ये आपने अच्छी बात कही है, यू आर माई ब्रदर। ACC बरपोरा के कैप्टन करीमाबाद से। करीमाबाद काफ़ी बड़ा इलाका है और करीमाबाद में मेरे काफ़ी दोस्त हैं,
काफ़ी चाहने वाले, काफ़ी फॉलोअर्स हैं करीमाबाद के, और करीमाबाद के साथ ही ये इलाका बरपोरा, जहाँ से नईम साहब और बिलाल साहब हमें हर दिन देखते हैं, हर दिन सुनते हैं। नईम साहब, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम। गुड्डूरा जब आएंगे फाइनल कवर करने के लिए या फिर चिबाखुर्द, तो उस दिन ज़रूर आपके साथ मुलाकात होगी। मेहरबान अली, स्लॉग हिट, एडवोकेट जहांगीर का ये शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से निकलता हुआ। जाहिद फारूक का आगाज 6 के साथ। सज्जू बट लिख रहे कि इनको बोलो हार के नहीं आना। ये सज्जू अगर आपने कहा फिर तो जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मार खानी पड़ेगी सज्जू के हाथ से। $85 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। जब मैंने आगाज किया ना इस कैरियर का, तो बिलाल साहब @प्रकाश इसके साथ हम मिलकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड क्रूचू कनबल के इलाके में जो एक ग्राउंड हुआ करता था, उसी में हमने शुरुआत की। तो बिलाल साहब आते थे। बिलाल साहब की शॉप है अवंतीपुरा में, बिलाल मीट शॉप, लेकिन क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं। विकेट कीपर हुआ करते थे क्रूचू के, और कमेंट्री करना भी वो जानते हैं, बट इन हिंदी में वो करते हैं, और मैं हिंदी को बड़ा पसंद नहीं करता हूँ। ये शाहिद रियाज ने मुझसे पूछा था 3 रोज़ पहले, जब उनकी चैनल पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा था 2 कमेंटेटर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक तो भारत की तरफ से वो संजय बनर्जी, उसके वीडियोस, उसकी कमेंट्री में अभी भी सुन रहा हूँ, और दूसरे वन ऑफ द ग्रेट फेमस उर्दू कमेंटेटर फ्रॉम पाकिस्तान, मिस्टर तारिक सईद, उसको मैं शौक से सुनता हूँ। दूसरा स्लॉग 6 नंबर सेकेंड फ्रॉम द वेट ऑफ एडवोकेट जहांगीर। जहांगीर बता रहे हैं कि ठहरिए ज़रा, रुकिए ज़रा, अभी मैच में कुछ बाकी है, और दोनों टीमों के लिए अभी हौसला बाकी है, हिम्मत नहीं हारेंगे। और जहांगीर के छक्के के बाद ना, जहांगीर हाथ से इशारा कर रहे हैं डगआउट की तरफ कि आपने घबराना नहीं। ये फेमस उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं। 2 छक्के लगे इस ओवर में, और वो भी विकेट टेकर बॉलर के खिलाफ। जाहिद फारूक को ना इन्होंने सस्ते में ले लिया है, कोई भी दबाव, कोई भी खौफ, कोई भी डर नहीं। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची हुई है, और कितने छक्के लगेंगे ये जहांगीर ही अब तय करेंगे। अधीर साहब लिख रहे कि संजय बनर्जी के लिए उन्होंने हॉट्स भेजे हैं। मैंने कहा संजय बनर्जी और साथ साथ तारिक सईद भी। अधीर साहब, अगर आप तारिक सईद को नहीं जानते हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा तारिक सईद। दिल को पार पार करने वाली आवाज़, प्योर उर्दू, जो कि मैं कोशिश करता हूँ बोलने की आपके सामने। दोनों बढ़िया कमेंटेटर्स हैं। 93 वाई स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, और इसी के साथ कोटा होगा फिनिश जाहिद फारूक का। ये पैड पर गेंद थी, इसे टैप किया। जहांगीर बता रहे हाथ से पहले ही कि दूसरा नहीं, सिंगल ही ले लेंगे। वेल 13 डन, 94 हमदान का स्कोर, और उनके 7 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। एडवोकेट जहांगीर 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आकिब देवा ने 4 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। नासिर काजमी लिख रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं लित्र पुलवामा से।
आपका बहुत बहुत वेलकम सर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 5:45 हो गए हैं और इस इनिंग को ना 1 घंटा होने में अभी कुछ ही सेकंड्स बाकी है। अब ओवर्स जो बचे हुए हैं ना वो यहां से 6, इसका मतलब 36 गेंदे, और 36 गेंदों में रन्स जो अभी आपको चाहिए ना 59। देखिए अगर आप T20 को उठा करके देखें ना तो मैं समझता हूं उतनी ज़्यादा दूर है नहीं रन्स के हिसाब से हमदान 11 क्रूसो की टीम, लेकिन विकेटें उन्होंने ज़्यादा गंवाई है 7 के आसपास। जी हाँ 7 अभी तक आउट हुए हैं विकेट, और वही परेशानी है रन चेस में ना, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है आपको विकेटें बचानी होती है। अब डॉक्टर ताबिश को बुलाया गया है, पहली बार डॉक्टर ताबिश बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को फ्लिक किया, स्क्वायर लेग पर गेंद को फील किया गया ज़रूर, लेकिन दोनों ही बैटर्स ने अपने एंड चेंज कर लिए, इसका मतलब सिंगल मिला पहली गेंद पर। अब ये आकिब देवा अभी तक ना अच्छा साथ दे रहे हैं एडवोकेट जहांगीर को, और एडवोकेट जहांगीर को ही अब यहां से आगे बढ़ाना होगा इस इनिंग को। कोशिश करनी होगी इस जोड़ी को ना आखिर तक लेकर जाए अपनी टीम को। एक पार्टनरशिप अभी आपको चाहिए। 40 से 50 रन की ये फाइन की है गेंद, कलाइयों में जान है सीनियर क्रिकेटर एडवोकेट जहांगीर का ये चौका फाइन लेग के जानिब निकलता हुआ, और इसमें ना वो टाइमिंग काफी लाजवाब थी। जहांगीर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ अभी रन्स बना रहे हैं। डॉक्टर ताबिश को ना 14वें ओवर में पहली बार उनसे ओवर करवाया जा रहा है। माउंटेन एंड से वो बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से लेग स्टंप के आसपास ही, लेकिन इसमें उछाल था और इसे हल्के से खेला लेग साइड में। अभी ना ये एडवोकेट जहांगीर दिमाग से खेल रहे हैं, गेम को आगे चलाने की कोशिश हो रही है। अधीर ने लिखा कि मैं पाकिस्तान कमेंटेटर्स भी सुनता था, बनर्जी सर जैसा कोई नहीं, हर इंसान की अपनी स्लाइस की। अगली गेंद को ओवर बैकवर्ड पॉइंट, और बाद बट ने बाउंड्री लाइन के नजदीक से गेंद को फील्ड किया अपने जूते से। इंसान की पसंद डिफरेंट होती है, जैसे J&K में मेरे भाई उमर अशरफ सबसे बेस्ट, ये आपने गलत कहा है। आई एम नॉट सबसे बेस्ट, मुझसे भी बड़े अच्छे कमेंटेटर्स हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अभी मुझ में भी कुछ खामी हो सकती है, कुछ कमियाँ हो सकती है, ये मेरा मानना है सर। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी सोच है, ये आपका बड़ापन है। मैंने कहा कि मुझे तो संजय बनर्जी भी पसंद है, और साथ साथ वो तारिक सईद साहब, उसको मैं हफ्ते में 2-3 बार अभी भी सुनता हूँ। हालांकि आपको लग रहा है कि मैं एक कंप्लीट कमेंटेटर हूँ, लेकिन मुझे भी कभी शौक होता है, फिर मैं YouTube पर जाकर सुनता हूँ तारिक सईद को, बड़े शौक से, बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं। मुझे ना वो सुकून मिलता है जब मैं उनको सुनता हूँ, क्योंकि वो प्योर उर्दू बोलते हैं। 14 ओवर के बाद 100 के पार हमदान का स्कोर। अब हमदान को ना 23 गेंदों से 51 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। Current run rate is 7.29. If we talk about the record run rate, it is 10.20. अदीर साहब संजय बनर्जी को तो दुनिया जानती है, और तारिक सईद साहब को मैं समझता हूं कि उनकी भी एक छाप है कमेंट्री में, लेकिन कुछ अभी भी होंगे जिनको उनके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जाइए YouTube पर, उनके नाम को डालकर आप सर्च करें, कुछ ही वीडियोस आपको मिलेंगे।
ये जो PSL है ना उसमें शायद वो कमेंट्री करते थे, और अब जो PSL होगा उसमें भी इस साल वो होंगे। 14 ओवर्स के बाद 102 रन 7 विकेट के नुकसान पर ये इनॉग्रल मैच की कहानी। वन विलेज T20 कप रतनीपोरा 6th एडिशन ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय शफकत भट्ट एंड उमर डार। लास्ट ईयर उन्होंने बड़े अच्छे टूर्नामेंट यहाँ पे फिनिश किए इस खेल के मैदान पर, लेकिन ये वाला 32 टीम्स का है और इसमें फीना वो उतना ज़्यादा है नहीं, 3500 ही है, 3500, लेकिन नॉकआउट है। तो अब जल्दी करें। अपनी जगह गेंद को पंच कर दिया डीप पॉइंट की तरफ। जहांगीर ने सिंगल मिला पहली गेंद पर। ये सोहेल सोफी ने पहला ओवर जो कोटे का इससे पहले किया था उसमें 10 रन कंसीडर उन्होंने किए थे, और ये वाली पार्टनरशिप 8वें विकेट पर 30 की हो गई है 22 गेंदों से। थोड़ी सी वापसी कर रही है हमदान 11 क्रोसो की टीम, और थोड़ा सा दबाव में अब यूनिट ये जावरा स्पार्टन्स, क्योंकि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की कोशिश, और इसीलिए कैप्टन ने खुद गेंद हाथ में ली है। हल्के से टैप किया, रन के लिए तैयार जहांगीर, और ये सोहेल क्यों आ गए विकेटों के सामने वहां फारन पर, क्योंकि सोहेल सोवानी जो है ना उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया था, निशाना वो साधने की कोशिश कर रहे थे, तो बीच में उनके कैप्टन आ गए और उन्होंने कहा अगर मैं थ्रू करूंगा तो ये सीधा सोहेल के ऊपर ही आएगा, यानी कि सोहेल सोफी के ऊपर। तो 1 रन और लेने का मौका मिला, 2 गेंदों से 2 रन बने हैं। ये फुलर गेंद थी और आउट करार दे दिया गया है उमर डार की जानिब से। जहांगीर को उमर डार ने लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट करार दे दिया जहांगीर एडवोकेट को। तो पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी, 8वां झटका लगा है हमदान 11 क्रोसो की टीम को। एडवोकेट जहांगीर गॉन एक बेहतरीन इनिंग खेलकर इस इफ्तिताई मुकाबले में। और अब अदीर साहब लिख रहे हैं कि भाई आपने कुलविंदर सिंह को सुना है? नहीं, उसको मैंने अभी तक नहीं सुना है, शायद सुना भी होगा, लेकिन मैं ज़्यादातर सुनता था। बचपन से ही, मैंने इससे पहले भी कहा बहुत बार कि बचपन से ही इस क्रिकेट के साथ लगाव था। खुद क्रिकेट खेली जस्ट 3 या 3.5 साल। 8th से मैं स्टार्ट की थी क्रिकेट। जब 12th में पहुँचे 12th क्लास में, तो वहाँ अलविदा कहा। उसके बाद जिम ज्वाइन किया और क्रिकेट को मैं बस फिर देखता रहा, खेलता नहीं था मैं। ये आज से बहुत पहले की बात है सर। आई एम 33 ईयर ओल्ड और ये ऑलमोस्ट ईयर 2007 की बात है लगभग, या 8 की हो सकती है। लेकिन क्रिकेट को मैं तब भी देखता था, सुनता था। अपने घर में क्राउन टीवी हुआ करता था, वो ब्लैक एंड वाइट। गाड़ी की बैटरी निकालकर मैं मैच को देखता था। डे नाइट हुआ करते थे वो मैच, और अलग ही मज़ा आता था उनको देखने का। उसके बाद फिर कलर टीवी का दौर आया 2006 में, जब भारत बनाम पाकिस्तान की वो सीरीज़ हुआ करती थी। इंजमामुल हक, द ग्रेट इंजमामुल हक, पाकिस्तान की तरफ से, और सचिन तेंदुलकर। उसका वो फ्लिक शॉट ना दिखती बनता था जब वो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में निकालते थे उस गेंद को कलाइयों के दम पर शोएब अख्तर के खिलाफ, और अगली बॉल पर शोएब अख्तर ना उसको तंग करते थे। और रेडियो पर भी काफ़ी सुना है हमने। सोफिया आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, इसमें बड़ा बेहतरीन उछाल मिला सोहेल सोफी को, और मुंह भी हुई ये गेंद बाहर की तरफ, अंदर से बाहर निकली। इसीलिए उमर डार ने कहा कि ये लीगल डिलीवरी है। आने वाला बैटर्स में अब इसके बाद ना वो आकिब मोहिदीन ही बचे हुए हैं। आमिर नबी उतर चुके हैं बैटिंग करने के लिए। तो मैं इस ग्राउंड और इस मैनेजमेंट की बात कर रहा था कि अभी शुरुआत हुई है, क्रिकेट की बाहर आ चुकी है रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में। शफकत भट्ट को रेडी रहना होगा, तैयार रहना होगा उमर डार के साथ। उनके साथ ही नए पार्टनर उन्होंने उनके
इस साल में वो साथ रहेंगे, तो दोनों को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा काम किया था ऐनान के साथ मिलकर शफकत भट्ट ने, लेकिन ऐनान ने इस साल कहा कि वो रेडी नहीं है, उनका बिजी शेड्यूल था इस साल, इसलिए शफकत ने उमर डार को एज ए पार्टनर चुना है। वो दूसरे ऑर्गेनाइज़र है। एंट्री की मैं बात कर रहा था, आइए खेलिए और मज़ा लीजिए। 3500 के इस फीस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इवेंट में। मैच ऑन तो वीडियोकॉन ये ऐड आता था, यस ये आ रहा था। BSNL चौका भी, उसमें तो बड़ा मज़ा आता था। अदीर साहब आपने भी देखा होगा, आपने भी एंजॉय किया होगा। मुझसे ज़्यादा आप क्रिकेट को गहराई से जानते हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा सीखने को मिलता है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आप अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड करते हैं, कि दिल जब मिलता है ना तो इसीलिए फिर आप हमारे पेज पर होते हैं। ये दिल मिलना चाहिए। इन कश्मीरी उसको बोलते हैं कि पोटगस लागुन, फिर अच्छा लगता है। अब मुश्किल दिख रहा है यहाँ से मैच जीतना हमदान 11 के लिए। डॉक्टर ताबिश दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, थर्ड मैन पर गेंद को रोका जाहिद वानी ने, और उन्होंने थ्रू तो किया लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। एक स्टम्प आउट, एक रन आउट, 2 LBW आज अभी तक हुए हैं यहाँ हमदान 11 के लिए। अदीर साहब, क्या वो अंटेना का दौर आपको याद है जब वो घर में लगाते थे? तब DTH या डिश टीवी की तो बात ही नहीं थी। आपको उसके बारे में पता है, यानी कि आप घर के छत पर चढ़ते थे, उसके बाद वो, जी हाँ, साइकिल का टायर। ये अल्ताफ साहब भी शायद उसी दौर के हैं। अल्ताफ साहब का डेट ऑफ बर्थ शायद 2000 से पहले है, इसीलिए अल्ताफ साहब बता रहे हैं साइकिल का टायर भी कभी कभार उसमें वो सिग्नल को आपको कैच करना होता था। बड़ा ज़बरदस्त टाइम था, बड़ा मिस करते हैं हम उसको। अब वो टाइम नहीं रहा। आजकल आप फ़ोन उठाते और आप हर कोई मैच घर में बैठकर देख सकते हैं। और जब वो सिग्नल चली जाती थी ना वो स्क्रीन पर यस, वो बड़ा तंग हो जाता था। और फिर उसके बाद केबल का दौर आया, मैंने वो भी देखा। तो केबल में होता ऐसा था, या तो कभी कभार लाइट चली जाती थी जब कोई अच्छा मूवमेंट होता था मैच का, या फिर वो केबल में कुछ प्रॉब्लम आ जाता। क्या वो जानबूझ कर करते थे अदीर साहब, या फिर वो सच में फॉल्ट आता था? लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास इंटरनेट है और आप घर में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तब ना वो तड़प रहती थी, बड़ी तड़प और बड़ा इंतज़ार रहता था आपको। जुबैर वानी सोफी आज़ाद के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। 106-47 रन दूर है लगभग। उमर साहब, अब ये यकतरफा जिसे कहते हैं ना, वन साइडेड, वही दिख रहा है। वो मैच में थोड़ी सी जान डाल दी थी एडवोकेट जहांगीर ने, लेकिन उसके आउट होने के बाद ये टीम अब मोमेंटम लॉस कर चुकी है। तीन रन बने, जहां पे मैं समझता हूं कि सिंगल ही आना चाहिए था। इदरीस रशीद साहब भी देख रहे हैं। अदीर साहब ने फिर से लिखा है कि आपके लिए देखता हूं, आपकी वॉइस से कुछ यादें ताज़ा होती है। क्रिकेट की वजह से कैरियर ख़राब हुआ, इस गेम की वजह से मेरी कुछ चीज़ें रह गई। अदीर साहब, आप सलामत रहो, यही बस दुआ है आपके लिए। और ये भी बताइएगा कि आजकल आप क्या देख रहे हैं, खेल रहे हैं मैच? 15 गेंदे 44 रन। अब सोहेल सोफी बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं। एक और डॉट,
मांग कर रहे वॉइड की, लेकिन अंपायर उमर डार की आंखें बड़ी तेज है, चील जैसी आंखें। उन्होंने कहा कि ये लीगल डिलीवरी है। अदीर साहब ने लिखा इस बॉल के बाद मैं पढ़ूंगा जरूर। तब हर घर में यही होता था, आओ गो आओ गो। अंटेना सेट करते करते लाइट चली जाती थी। जी हाँ सर, ये आपने सच कहा, लेकिन अच्छा दौर था वैसे वो, मैं बड़ा मिस कर रहा हूं पर्सनली। एक और डॉट डिलीवरी, एक और डॉट। मुनीब, हाउ आर यू? गुड गुड। 17वें ओवर में अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। ये मैच ना अब इख्तियार से निकल चुका है। नहीं भाई, अब नहीं है ना उमर रही और ना ही शौक। ये आपने सच कहा अदीर। यहां अगर जाहिद का पड़ जाता ना स्टंप्स के ऊपर थ्रू, तो वो बैटर ना फिर निकल जाते डगआउट की तरफ। आज आकिब साहब की ये कमी महसूस हो रही है, और साथ साथ बिलाल साहब, बिलाल एट द रेट ऑफ प्रकाश। ये बिलाल साहब वही है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी कमेंट्री की। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। तो क्या कहना चाहेंगे बिलाल साहब आप इस मैच के बारे में? बिल्कुल खराब, आपका बहुत वेलकम। जब मैं यहाँ आया बहुत खराब हालत है इनको। बिलाल साहब आज शर्मा रहे हैं, उस दिन तो ये शर्म थी नहीं। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है, इस थोड़ा उतनी बस। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है जो कि डॉक्टर ताबिश डालेंगे, बल्कि आखिरी नहीं 12 गेंदें बची हुई है अभी, माफ कीजिएगा। अब 11 गेंदों से ना 42 रन बनाने हैं। अगर एडवोकेट जहांगीर टिक जाते ना, तो मैं समझता हूं कि मैच ना काफी क्लोज हो जाता। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमदान जीत जाती, लेकिन कुछ भी हो सकता था। कुछ भी का मतलब आप समझते हैं कि किसी के पक्ष में भी ये मैच जा सकता था। उसका विकेट गिरने के बाद वो लगभग घुटने टेक दिए, हार मान ली। यहाँ हमदान की टीम ने आकिब देवा 8, आमिर नबी 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 112 हो गया है अब स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। बिलाल मीट शॉप अवंतीपुरा से बिलाल साहब का वेलकम करते हैं, ओनर है। बिलाल साहब खुद भी खेलते थे, लेकिन अब इनका बड़ा बिजी शेड्यूल है, और इंशाल्लाह ताला अब साल 2027 में आकिब साहब इनकी शादी भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनकी शादी हो रही है। 114 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बिलाल साहब, मैं समझता हूं कि ये बिस्तरा गोल हो गया है अब हमदान के लिए। जीतना बड़ा मुश्किल है। ये दिलजान का मानना है कि बिलाल बेस्ट बैटर एंड ओपनर ऑफ माय टीम, लेकिन अब तो नहीं खेलते हैं बिलाल साहब, बस देखते हैं अब। 114, 8 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर ताबिश की फुल टॉस गेंद जो कि लेग साइड में गई। एक तो पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहा है, आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। आमिर नबी अब 9 पर पहुंचे हैं। बड़े शॉट लगाने हैं इस वक्त अशफाक साहब। इस सिंगल डबल से तो काम चलेगा नहीं, बूंद बूंद से अब गट भरेगा नहीं, क्योंकि आपको ना बड़े हिट लगाने थे। छक्का चौका तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि रिकॉर्ड ना 27.75। डॉक्टर ताबिश की ये 5वीं गेंद, सिंगल मिला, और सिंगल देकर खुश होंगे यहाँ पे ज़वरा स्पार्टन्स के फील्डर्स या उनके बॉलर्स। तो बिलाल साहब, आपने पूरा मैच देखा, तो कहाँ चूक हुई हमदान 11 क्रॉसों की टीम को? मैंने देखा ही नहीं तो क्या, यहाँ पर पहले ही हालात बिगड़ती हुई। बिलाल साहब बता रहे हैं कि आज इनकी जो टीम थी ना, उसमें कुछ क्रिकेटर्स मिस थे, इसीलिए ये रिजल्ट इनके लिए अच्छा नहीं आया। कमाल की आउट स्विंगर, ओवर हुआ फिंच, डॉट डिलीवरी के साथ
Well, 18 done, 117 for the loss of 8 wickets. पहला विकेट 13, दूसरा 36, तीसरा 59, चौथा 65, पांचवा 65, छठा 69, सातवां 73 और आठवां 104 पर गिरा था। ये फॉल ऑफ विकेट्स की कहानी है। बिलाल साहब मुझे देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बिलाल साहब के साथ मिलकर मैंने कमेंट्री की शुरुआत की। बिलाल साहब का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा, या बिलाल भट्ट दूसरे जो क्रूसो में रहते हैं उन्होंने भी काफ़ी बैक किया था मुझे जब क्रूसो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का नाम हम नहीं दिया उसको। और बिलाल ना प्रकाश की तरह कमेंट्री करते थे लेकिन अब वो भूल गए हैं क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है। बूंद बूंद से गट भरता है, यहाँ सागर भरना है। चलो गुड लक सर आपको संडे के दिन। अल्ताफ साहब, यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवरा वर्सेस मुदस्सर अलम लरीबल के बीच में वो बड़ा मैच होगा। अब आखिरी ओवर है इस मैच का जो कि अब मनान से करवाया जा रहा है। मनान द नेफ्यू ऑफ वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर फ्रॉम रत्नीपुरा मिस्टर मुदस्सर मीट, उनके भतीजे हैं, ज़ेवरा से इनका ताल्लुक है। वो इस मैच का करेंगे आखिरी ओवर और इस ओवर में ना 36 चाहिए यानी कि 6 छक्के। बिलाल साहब ही यहाँ 6 ही लगाने हैं छक्के। बिलाल साहब बता रहे कि आसान है तो चलिए उसमें एक बॉल पर 1 रन मिला, इसका मतलब अब 5 गेंदों से ना 35 बनाने हैं आपको। बिलाल साहब आपके पास लिफ्ट है? हाँ, अगर नहीं होता तो मेरे साथ आ जाते आप, बड़ा मजा आता था। आपका लिफ्ट कहाँ है? जी हाँ, मैं 2 व्हीलर पे आया हूँ। लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के आखिरी ओवर में, तो एंट्रीज के लिए आपको जल्दी करनी है। शफकत भट्ट और उसके अलावा उमर डार साहब जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। आप आइए, एंट्री अपनी डन करें और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने आप। मनविलीज बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। तो बोल्ड हो गए, मनान भट्ट को भी मिल गई विकेट। 9वां गिरा विकेट 119 पर, और मनान के लिए शायद ये पहला विकेट उनके कैरियर का, क्योंकि यंग क्रिकेटर है, 14 ईयर ओल्ड, इनकी एज 14 से ज़्यादा है नहीं, और इसी साल शायद इन्होंने डेब्यू किया। ये आकिब बशीर को होना चाहिए था इस टीम में, या अशफाक देवा को भी, दोनों नहीं खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिलाल साहब ना अब नई से सिलेक्शन करेंगे टीम की। बिलाल प्रकाश जो कि हेड कोच है इस टीम के। काफी मायूस नजर दिखाई दे रहा है मैंने जी हाँ, डैरेन ब्रो को लाया अदीर साहब लिख रहे कि आप पड़ोसियों को मेरी तरफ से इन कश्मीरी अतमनान कशीर पर हत हत फिर मुबारक। मैं भी ये वर्ड यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये कहना। अदीर साहब आपने दिल की बात बोली, तो मेरी तरफ से भी मुबारक आपके पड़ोसियों को, ज़ेवरा की टीम को, जिन्होंने पहली फतह पहले मैच में हासिल किया। और इस एडिशन का आगाज़ इन्होंने अब जीत से किया है। 3 मैच 34 नहीं बनेंगे, ये इम्पॉसिबल है। मनान क्या एक और विकेट हासिल करेंगे, उनके लिए दूसरा विकेट हो सकता है। आकिब मोहिदीन ने पुल कर दिया गेंद को, टर्न थी लेकिन अगेंस्ट द टर्न शॉर्ट पिच गेंद को निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आकिब मोहिदीन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, डैरेन ब्रो और इस चौके के साथ 123 हो गया है स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर में यह आखिरी ओवर है इस मैच का। 2 गेंदे 30 रन। फ्रेश मटन अगर आपको चाहिए तो बिलाल साहब का शॉप है रत्नीपुरा अवंतीपुरा में, वहाँ पे यहाँ से निकलते हुए आपको राइट साइड में मिलेगा, खारमोड़ के साथ, खारमोड़ के पास इनका शॉप है। बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये मीट बेचते हैं, और ऐसे में अब दुआ भी उड़ाएंगे वो। 19वें ओवर का इख्तिताम होने को है, आखिरी गेंद होगी इस मैच की, तो कितने रनों से जीतेगी
ये चौका लगा जरूर, लेकिन 127 ही बना लिया तो 25 रन से मिल गई फतह इस पहला मैच में। ज़ावरा स्पार्टन्स को हमदान ने घुटने टेक दिए और हमदान 11 को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेचुलेशंस ज़ावरा स्पार्टन्स जिन्होंने इस पहले मैच को जीत लिया। नसीम बट मनान फ्यूचर है, जी हाँ। ज़ुबैर वानी का बहुत शुक्रिया। जाहिद फारूक को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। 13 रन उन्होंने बनाए और विकेटें 3 चटकाई। मैन ऑफ द मैच जाहिद फारूक इन इनॉग्रल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 का रतनीपुरा एडिशन 6th या 2026। जूम आउट करके थोड़ा सा विजुअल्स में दिखाऊंगा आपको किस तरह से दिखता है समर्स में। ये ग्राउंड काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है और पीछे जो पहाड़ी है ना, ये ज़बरवन की पहाड़ी है जो आपको दिख रही है। और प्राइम टेक इंडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कल से या परसों से हमारे प्राउड स्पॉन्सर पेज के बन सकते हैं। प्राइम टेक इंडिया सोलर अगर आपको लगवाना है 3 किलोवाट मेरे ख्याल से बढ़िया है आपके लिए। उसमें आपको जो है ना 1,59,300, लेकिन उसमें सब्सिडी 94,000 आपको वापस मिलेगा। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है ना 65,000, वो आप जेके बैंक फाइनेंस उसका अवेलेबल है, यानी कि आपको पैसे नहीं देने हैं, आप फाइनेंस भी कर सकते हैं उसके लिए। इशफाक देवा साहब हमें अपडेट दे रहे हैं। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम ज़ावरा स्पार्टन्स। और क्या बढ़िया नज़ारे हैं, पीछे दरख्तों के बड़ी पहाड़ है और ये ज़बरवन का पहाड़ है। तो कल रतनीपुरा के साथ में ही जो इलाका है वो ललहरा है, मेरा फेवरेट ग्राउंड, माय ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन पार्क ललहरा, जहां कल पहला मैच होगा वन विलेज ग्रीन पार्क T20 कप एडिशन 11th का। P7 नायरा वर्सेस दूसरी टीम उसमें होगी ट्रॉल हंटर्स। तो कल तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मिलते कल तक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान। बाय बाय।